दोस्तों, चिकन बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ आपने बनाई होंगी और खाई भी होंगी, लेकिन बारिश के दिनों में आपने ऐसा चिकन शायद ही कभी बनाया हो कि जिसमें क्विकली फटोफट से अचार भी बना हो और उसी टाइम पर ही चटपटा चटखारेदार अचारी चिकन गोश्त भी रेडी किया हो। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि घर पर पकाकर इसमें देगी फ्लेवर और टेस्ट भी दिया हो। बात थोड़ी मुश्किल सी ज़रूर है, लेकिन इसे बनाते हैं बिल्कुल आसान। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब अचारी चिकन गोश्त बनाने के लिए चिकन तो हमें चाहिए ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ में फटोफट से अचार बनाने के लिए हमें हरी मिर्चें भी चाहिए होंगी। अब चिकन भले जैसा भी हो चलेगा, हड्डी वाला हो या बिना हड्डी के, लेकिन इसको हमने बहुत अच्छे से धोना ज़रूर है। और चिकन को बहुत अच्छे से धोने का बेस्ट तरीका यही है कि पहले तो इसके ऊपर काफ़ी सारा नमक छिड़का जाए, फिर डाला जाए इसमें सफ़ेद सिरका। सिरका चिकन की हीक को ख़त्म करेगा, स्मेल को रिमूव करेगा और नमक यहाँ पर हेल्प करेगा चिकन के ऊपर ब्लड के लगे हुए निशान साफ़ करने की और बाकी की इम्प्योरिटीज़ दूर करने की। अब इसमें हम काफ़ी सारा पानी डालकर इसको रेस्ट देंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। और इतनी देर में तैयारी करेंगे हम क्विकली से फटाफट से अचार बनाने की। और अचार बनाने के लिए आपने देसी वाली हरी मिर्चें लेनी हैं। ये थोड़ी बड़ी भी होती हैं और थोड़ी मोटी भी होती हैं, और टेस्ट में भी इनका चिरचिरापन थोड़ा कम ही होता है। तो अब हम हरी मिर्चों को फिल करने के लिए अचारी मसाला रेडी करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 1 चम्मच भर के साबुत सूखा धनिया लेना है, आधा चम्मच मेथी दाना आएगा और खुशबू के लिए आएगा साबुत ज़ीरा और सौंफ, और ये दोनों भी 1-1 चम्मच ही आएंगे। अब इनको मिक्सी की डब्बी में ग्राइंड करके हम इनका थोड़ा मोटा मोटा सा दरदरा सा पाउडर बना लेते हैं। और इसके बाद में आएंगे साबुत अचारी मसाले। आधा चम्मच राई दाना लेंगे, 1/4 टेबलस्पून कलवंजी दाना, और मसाले को तीखा बनाने के लिए 1 चम्मच भर के हम इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। इसके बाद में 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर का आएगा और आधा चम्मच आएगा हल्दी पाउडर। और नमक तो अभी तक आया ही नहीं, तो इसलिए 1 चम्मच भर के हम यहाँ पर नमक का भी शामिल कर लेंगे। और इसके बाद में आएंगे खुशबू वाले पाउडर फार्म के मसाले। 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और आधा चम्मच भुना कुटा ज़ीरा। अब मसाले को चटपटा सा चटखारेदार बनाने के लिए 1 चम्मच भर के हम इसमें चाट मसाला भी शामिल करेंगे। और एंड पे आएगा पपरिका पाउडर। ये आप 1 चम्मच ले लीजिएगा, और अगर पपरिका पाउडर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पर कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। एक्चुअल दोस्तों, पपरिका पाउडर देगी टेक्सचर बनाने के लिए डाला जाता है। इससे ग्रेवी का रंग रेडिश हो जाता है और खुशनुमा लगता है। अब क्या करना है, तो अब दोस्तों इस मसाले में से आधा मसाला हमने अलग कर देना है। और ये अलग किया हुआ मसाला किस जगह पर काम आएगा, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। अभी तो इस बाकी वाले मसाले में हमने सरसों का तेल शामिल करना है। सरसों का तेल डालने से मसाले में बिल्कुल ओरिजिनल किस्म की खुशबू आएगी, टेस्ट और फ्लेवर भी बिल्कुल परफेक्ट अचार का बनेगा। अब इस मसाले को तेल के साथ में बहुत अच्छे से मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने यहाँ पर 2 नींबू का रस शामिल करना है। नींबू का रस डालने से दोस्तों अचारी मसाला सूखा सूखा सा नहीं रहेगा, बल्कि ये थोड़ा सा नरम और सॉफ्ट बन जाएगा। और इस तरह के नरम और लिक्विड मसाले की ही भराई होगी हरी मिर्चों में। अब हरी मिर्चों में आपने हाफ कट लगाना है, मतलब छुरी की नोक जो है ये एक साइड पर ही होनी चाहिए, दूसरी साइड पर नहीं निकलनी चाहिए। और उसके बाद में अंगूठे की मदद से हम इसको थोड़ा सा खोल लेंगे और फिर इसमें फिल करेंगे चटपटा सा चटखारेदार स्पाइसी अचारी मसाला। ये इजी है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। फिर 3 पाव चिकन के लिए हमें बस 8-10 हरी मिर्चें ही चाहिए होंगी। चलिए, अब ये हो गया, तो अब हम छोटे छोटे से 2 काम और कर लेते हैं। एक तो प्याज लेकर इसके हम पतले पतले से बारीक बारीक से स्लाइसेस बना लेते हैं। ये ग्रेवी मसाला बनाने के काम में आएंगे।
और इसके बाद में 2 टमाटर लेकर इनको हम मोटा मोटा सा रफली सा कट कर लेंगे और कट करने के बाद सीधा ही इनको डाल देंगे मिक्सी की डब्बी में और इनका बना लेंगे बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा सा थिक किस्म का टमाटो पेस्ट। अब पकाने के लिए भले आप घी ले लीजिए या ऑयल ले लीजिए, इसका फ़ैसला तो मैं आप पर छोड़ता हूँ। अलबत्ता यहाँ पर मैंने हाफ़ कप से भी थोड़ा ऑयल लिया है और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है और अच्छे से गर्म करने के बाद सबसे पहले डाला है मैंने इसमें स्लाइसी शेप में कट किया हुआ प्याज। अब प्याज को यहाँ पर दोस्तों हमने कोई बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, ना इनको ब्राउन बनाना है और ना ही इनको गोल्डन करना है। बस इनको तो हमने थोड़ा सा नरम करना है, सौते बनाना है। और जब ये इस तरह से नरम हो जाएं, स्ट्रेंथ इनकी लूज़ हो जाए, तभी हमने डालना है इसमें अदरक लहसुन पेस्ट और ये 1-1.5 चम्मच के करीब करीब में काफ़ी रहेगा। लेकिन इसको थोड़ा सा हमने ज़्यादा पकाना है। लहसुन के कच्चेपन की हीक होती है तो अच्छे से पकाने से ही लहसुन की स्मेल ख़त्म होगी। और उसके बाद में आएगा टमाटो पेस्ट। और ये तो आपको पता ही है कि टमाटरों में काफ़ी पानी होता है, काफ़ी सारा रस होता है, तो इसलिए जैसे ही टमाटो पेस्ट डालेंगे प्याज़ों की कुकिंग यहीं पर ही लॉक हो जाएगी। मतलब प्याज मसाले का टेम्परेचर अब काफ़ी हद तक डाउन हो जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पर डालना है हमने अपना होममेड तैयार किया हुआ चटपटा चटखारेदार स्पाइसी अचारी मसाला। अब मसाला हमारा ड्राई नहीं होगा और ना ही नीचे लगेगा, बल्कि बहुत अच्छे से मसाले की भुनाई हो जाएगी। और उसके बाद में डाल देंगे हम इसमें हाफ़ कप दही का। अब दही यहाँ पर फटे ना, अपना पानी ना छोड़ दे, तो उसके लिए मैंने इसको विस्क की मदद से बहुत अच्छे से फेंट लिया था। इसलिए दही डलते ही मसाला बिल्कुल एक जैसा इक्वल हो गया है। तो अब इस बराबर मसाले में हम डाल देंगे चिकन। और चिकन को दोस्तों आप देख सकते हैं कि नमक और सिरके के पानी में धोने की वजह से ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा हो गया है। अब चिकन को इसी मसाले के साथ में हमने थोड़ी देर के लिए ढककर पकाना है, ताकि मसालों का फ्लेवर जो है ये चिकन के अंदर तक चला जाए। हाँ, दरमियान में हम इसे थोड़ी देर के लिए स्टर ज़रूर करेंगे ताकि चिकन नीचे न लग जाए। दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल पर बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस का तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए, अब मसाला बहुत अच्छे से चिकन के साथ में लिपट गया है, तो अब चिकन को फुली कुक करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे, ऐसे 1 कप के करीब में, और उसके बाद में ढककर पकाएंगे कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए। दोस्तों, चिकन की जितनी भी रेसिपीज़ हैं ये सब की सब भी डायबिटीज़ फ्रेंडली हैं। चिकन में प्रोटीन होती है और प्रोटीन हमारी बॉडी के मसल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। अब 8-10 मिनट तक पकने से चिकन तो बहुत अच्छे से कुक हो ही गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ग्रेवी भी काफ़ी थिक हो गई है। टेक्सचर और गाढ़ेपन की वजह से ये बिल्कुल ऐसे ही दिख रही है कि जैसे इसे देग में बनाया हो। अब जब चिकन बहुत अच्छे से बन गया है, ग्रेवी भी इसकी परफेक्टली रेडी हो गई है, तो अब हम इसमें डालेंगे अचारी मसाला भरी हुई हरी मिर्चें और हरी मिर्चों को मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 नींबू का रस भी यहाँ पर ही डाल देंगे। ये ऑप्शनल है दोस्तों, अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं करते हैं तो नींबू का रस आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने चिकन को थोड़ी देर के लिए दम पे लगाना है। मतलब फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पर करके ढककर पकाना है, बस 1-2 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि चिकन की जितनी भी तरी है, चिकनाई है, वो सब की सब ऊपर आ जाएगी। दोस्तों, मानसून के मौसम में, बारिश के दिनों में ज़्यादातर खट्टे और चटपटे चटखारेदार खाने ही बनाए जाते हैं, तो इसलिए आप भी अपनी सादा सी चिकन रेसिपी को चटपटा चटखारेदार बनाने के लिए मुझे फॉलो करते हुए चिकन अचारी गोश्त बनाइएगा। ये आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।